Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. अ वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 31 अक्टूबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें एवं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को दबा लें। उसके बाद ऑल पे टाइप कर लें। उससे क्या होगा, जो भी हमारे साइट से रेगुलर अपडेट होगा वो आपको सबसे पहले मिल सकेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। इन्होंने देश के एक करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के उपलक्ष्य पर आपका 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस यानी नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमारा आज का पहला प्रश्न था, जो कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में था। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, बाय बाय करुणा किस राज्य में जारी की गई दुनिया की पहली साइंटिफिक आधारित किताब है? यानी वाई बाय करुणा रिलीज इन विच स्टेट इज द वर्ल्ड फर्स्ट साइंटिफिक बुक? तो ये उत्तर प्रदेश में ये बाय बाय करुणा नामक एक पुस्तक, एक मतलब साइंटिफिक पुस्तक आधारित ये लॉन्च किया गया है, जो कि आपका आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा दुनिया की पहली साइंटिफिक आधारित पुस्तक बाय बाय करुणा नाम का लॉन्च किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा आपका बाय बाय करुणा नामक साइंटिफिक बुक लॉन्च किया गया है। ठीक है, CSIR और CDRI के पूर्व वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव ने यह पुस्तक लिखी है। पुस्तक में वैश्विक महामारी कोविड-19, इसके लक्ष्य और इसके रोकने के तरीके के बारे में जानकारी है। ठीक है, पुस्तक दिन प्रतिदिन के जीवन में वायरस से निपटने के तरीके पर प्रकाश डालता है। ब्राजील भारत नेटवर्क कार्यक्रम के तहत जल्द ही पुस्तक का विमोचन ब्राजील में किया जाएगा। ठीक है, तो ये पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये पुस्तक को डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव के द्वारा लिखा गया है। ये क्वेश्चन से बन सकता है कि जो आपका बाय बाय करुणा बुक है उसको कौन लिखे? तो डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। ठीक है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में ये बुक लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। चलिए, तो अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, व्हेन विल इसरो लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01, यानी इसरो पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 कब लॉन्च करेगा? तो 7 नवंबर को इसरो पृथ्वी के अवलोकन के लिए उपग्रह EOS-01 लॉन्च करेंगे। इसरो ने 7 नवंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-49 के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 और 9 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक अंतरिक्ष यान लॉन्च करेंगे। यह कोविड-19 लॉकडाउन के बाद पहला लॉन्च होगा। ठीक है, EOS-01 एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता के लिए क्षेत्र में काफ़ी उपयोगी होगा। ठीक है, तो ये आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम EOS-01 है, जो कि आपका 7 नवंबर को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C-49 के माध्यम से ये आपका लॉन्च किया जाएगा। तो ये हमारा आज का थर्ड प्रश्न था, जो कि आपका पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-01 के बारे में था। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ हेल्थ? तो ये कंबोडिया के साथ में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत और आपका कंबोडिया के साथ में MOU आपका साइन किया। ठीक है, MOU 5 साल के लिए प्रभावी रहेगा। समझौता ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त प्रयासों और प्रौद्योगिकी विकास के माध्यम से भारत और कंबोडिया के बीच में यह सहयोग बढ़ाएगा। ठीक है, भारत और कंबोडिया के बीच सहयोग के कुछ क्षेत्र में माँ और बाल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, ड्रग्स और फार्मास्यूटिक्स, रोग नियंत्रण, चिकित्सा शिक्षा आदि शामिल है। तो ये भारत और कंबोडिया के बीच में आपका स्वास्थ्य क्षेत्र में आपका ये MOU
साइन किया गया है। ठीक है, तो चलिए कंबोडिया का बात है, तो कंबोडिया से जो भी संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम लोग को जानना चाहिए, जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो देख लेते हैं। तो कंबोडिया का सबसे पहले कैपिटल है आपका फोनोपेन और करेंसी चलता है कंबोडियन रियल। ठीक है, अब ये देख लीजिए आपका जो कंबोडिया है वो किस किस देश से बॉन्डी शेयर होता है। तो कंबोडिया देख लीजिए यहाँ थाईलैंड से बॉन्डी शेयर हो रहा है, लाओस से हो रहा है, और इधर आपका देख लीजिए इधर इधर नीचे मूव करते हैं तो इधर ये आपका वियतनाम, कंबोडिया जो है आपका वियतनाम से हो रहा है, उसके बाद से इधर थाईलैंड से हो रहा है, और ये लाओस से। तो ये आपका कंबोडिया का मतलब ये है मैप है। तो चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया PSU हैज रिसेंटली साइंड अ 50 बिलियन जापानीज येन फॉरेन करेंसी लोन एग्रीमेंट विद जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। मतलब हाल ही में भारत सरकार ने किस सार्वजनिक उपक्रम ने जापान के बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ 50 अरब जापानी येन का विदेशी मुद्रा का ऋण समझौता किया है। तो ये NTPC के साथ भारत सरकार के मतलब NTPC के साथ में सार्वजनिक उपक्रम के जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ में आपका 50 अरब जापानी येन विदेशी मुद्रा का समझौता का हस्ताक्षर किया गया है। तो ये NTPC के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और फाउंड किया गया था आपका कब 1975 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन किया जाता है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, उसके बाद इसका जो चेयरमैन है वो आपके या MD जो है वो गुरुदीप सिंह है। तो ये NTPC के बारे में फैक्ट्स हुआ। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC ने किसके साथ साझेदारी करके 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने का समझौता किया है। रिसेंटली नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज पार्टनर्ड विद द विच कंट्री प्रोवाइड डिजिटल स्किल्स टू 1 लाख वुमेन। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ में आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने साझेदारी किया है और 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने का समझौता किया। किसके साथ मिलकर किया गया, तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी किया गया। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि माइक्रोसॉफ्ट को कब इस्टेब्लिश किया गया, कब फाउंड किया गया, तो 4 अप्रैल 1975 में फाउंड किया गया। जो भी CEO है वो सत्य नडेला है, और हेडक्वार्टर्स इसका USA में है, और USA में इसका फाउंड भी किया गया था। फाउंडर्स हैं बिल गेट्स और पॉल एलन, मतलब इसको फाउंड किए थे बिल गेट्स एंड पॉल एलन। तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बात था। और आपका ये माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रहा है, 1 लाख महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए इसका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ में समझौता हुआ है। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसके द्वारा सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम से एक मैसेजिंग ऐप विकसित किया गया है। रिसेंटली अ मैसेजिंग ऐप नेम्ड सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट SAI हैज बीन डेवलप्ड बाई। तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा आपका हाल ही में सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम का एक मैसेजिंग ऐप विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है। तो इंडियन आर्मी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1895 में, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है, और कमांडर इन चीफ हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत है। ठीक है, जिस तरीके से इसका थल सेना का आपका प्रमुख बिपिन रावत है, उसी तरीके से आप लोग बताइए कि जल सेना और वायु सेना के प्रमुख कौन है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? इन विच रीजन इज चाइना बिल्डिंग द वर्ल्ड्स हाईएस्ट अल्टीट्यूड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर? ये तिब्बत के क्षेत्र में चीन दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। ठीक है, चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। यह डाटा केंद्र चीन और अन्य दक्षिण एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की डाटा भंडारण जरूरतों को पूरा करेगा। कहाँ कहाँ का करेगा? नेपाल का करेगा, बांग्लादेश का करेगा और पाकिस्तान का करेगा। तो इस तरीके से वो चीन अपने आप में सबको मिला रहा है। तो ये आपका तिब्बत में ये आपका विश्व का दुनिया का सबसे ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? मतलब हु हैज बिकम द लार्जेस्ट बायर ऑफ इंडियन स्टील इन द करेंट फाइनेंशियल ईयर? ये चीन जो है वो चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार बना है। तो ये चीन का बात है, तो मैं चीन का फैक्ट्स नहीं दिया हूँ। आप लोग को चीन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारा कुछ आप लोग को बताना है। किस किस देश से बॉन्डी शेयर हो रहा है, चाइना का क्या, जो भी आपका प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति जो भी है, तो आप उसके बारे में आप लोग को फैक्ट्स पूरा बताना है। चलिए मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हाल ही में
किस राज्य सरकार ने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट करने का फैसला लिया? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइड टू टेस्ट कोरोना फॉर 600 रुपीज़। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश ने हाल ही में कोरोना टेस्ट के लिए 600 रुपये में मतलब कोरोना टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो फिलहाल अगर जो आप लोग कहीं भी कोरोना टेस्ट कराते हो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, प्राइवेट संस्थान से कराते हो, तो आप लोग को 2500-3000 पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में 600 रुपये में आपका कोरोना टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में ये सुविधा जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल है लखनऊ और लार्जेस्ट सिटी का कानपुर है। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर केशव प्रसाद मौर्य हैं। और विधानसभा में 403 सीट है और विधान परिषद में 100 सीट है। राज्यसभा में 31 सीट है और लोकसभा में 80 सीट है। हाईकोर्ट इसका प्रयागराज में है जो कि इलाहाबाद हाईकोर्ट है, और ब्रांच इसका एक लखनऊ है। ठीक है, इतने बड़े राज्य में एक छोटा सा मतलब एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम दुधवा नेशनल पार्क है। अब ये देख लीजिए कि आपका उत्तर प्रदेश किस किस राज्य से बॉर्डर शेयर होता है। तो ये आपको उत्तर प्रदेश का मैप यहाँ पर दिख रहा होगा। ये राजस्थान से कर रहा है, हरियाणा से कर रहा है, आपका दिल्ली से कर रहा है, उत्तराखंड से कर रहा है, बिहार से और मध्य प्रदेश और झारखंड, और यहाँ एक छत्तीसगढ़। तो ये आपका सबसे ज़्यादा अगर जो बॉन्डी शेयर होता है किसी राज्य से तो वो उत्तर प्रदेश है, जो सबसे ज़्यादा राज्यों से इसका बॉन्डी शेयर होता है। तो ये था आपका उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारत ने किस राष्ट्र के सशस्त्र सेना से 10,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे हैं? इंडिया हैज परचेज्ड 11,000 क्लॉथिंग सिस्टम फ्रॉम विच कंट्रीज आर्म्ड फोर्स। तो ये यूएसए के आर्म्ड फोर्स के से आपका 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदा गया है, और भारत के आपका सशस्त्र बल के लिए खरीदा गया है। ठीक है, भारत ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के साथ लगे फ्रंट क्षेत्रों में तैनात अपने सैनिकों के संयुक्त अरब अमेरिका के एक्सटेंडेड कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम ECWCS के 11,000 सेट खरीदे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो लेह लद्दाख के क्षेत्र में है उसमें वहाँ अभी काफ़ी ठंड पड़ेगा, तो अगर जो इस टाइप का आपका पोशाक पहनेंगे भारतीय सैनिक तो उन लोगों को वहाँ पे सस्टेन करना, उन लोगों को वहाँ पे ड्यूटी करने में काफ़ी आसानी होगी। मतलब काफ़ी आसानी क्या, मतलब उन लोगों को राहत मिलेगी। तो ये आपका यूएसए के सशस्त्र सेना के साथ में 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदने का ये प्लान भारत के साथ किया गया है, भारत के द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च धरनी पोर्टल? ये तेलंगाना मुख्यमंत्री, तेलंगाना के राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, आपका तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 29 अक्टूबर 2020 को भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया। क्यों किया गया? भूमि और संपत्ति के पंजीकरण के लिए। ठीक है, इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया में खामियों को कम करना है। तो ये आपका तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा धरनी पोर्टल को लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए अब तेलंगाना का बात है तो तेलंगाना संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। कैपिटल इसका हैदराबाद है और गवर्नर आपका सुंदरारंजन है, तिमलिसई सुंदरारंजन, और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव। डिस्ट्रिक्ट कुल 33 है, एरिया बाय रैंकिंग 11th है, पॉपुलेशन बाय रैंकिंग क्या है 12th है। ठीक है, अब देख लिए आपका बाई कैमरल में 119 + 40 सीट है, राज्यसभा में 7 सीट है और लोकसभा में 17 सीट है। आपका जो हाईकोर्ट है वो तेलंगाना हाईकोर्ट है। तो ये आपका तेलंगाना के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देखिए। चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हेल्थ केयर कंपनी डॉक्टर ट्रस्ट? तो ये रोहित शर्मा हमारे देश के काफ़ी मतलब तोड़ू बल्लेबाज है, और अभी ये IPL खेल रहे हैं। अभी फिलहाल वो चोटिल होने के कारण मुंबई इंडियंस का प्लेयर है। ठीक है, और फिलहाल चोटिल होने के कारण वो अभी टीम से बाहर है। लेकिन भारत की तरफ से अगर जो कोई रन मारता है तो ये 2 ही प्लेयर हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा, जिनका मतलब हर मैच में कुछ ना कुछ मतलब एक अहम योगदान रहता है। तो ये हेल्थ केयर कंपनी टाटा ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा को बनाया गया है। ये कोई भी पहचान के लिए, कोई मतलब नाम के लिए मोहताज नहीं है। इनके बारे में जितना भी एक्सप्लेनेशन किया जाए सारे काम। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए जाएंगे? हु विल अपॉइंटेड द न्यू चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया? ये यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए जाएंगे, जिनका कार्यकाल 31 अक्टूबर तक ही था। ठीक है, और नए जो बनेंगे वो यशवर्धन कुमार सिन्हा बनेंगे। ठीक है, ये आपका 2020 में ही बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ जो आपका दिया गया है वो आपका फैक्ट सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में हो गया, जो कि बिल्कुल गलत, इनको ध्यान मत दीजिएगा। और इसके पहले आपका बिमल जुल्का जी थे। ठीक है, और ये जो आपका जो मुख्य सूचना आयुक्त है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है ना, और ये 2005 से आपका
मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाने लगा है। ठीक है, तो ये हमारा आज का 14 क्वेश्चन था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले परीक्षाओं दृष्टिकोण से। यानी मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो यशवर्धन कुमार सिन्हा जी को बनाया जाएगा। इसके पहले कौन थे? बिमल जुल्का। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में फ्रांस के किस स्थान पर आतंकवादी हमला हुआ है? हु प्लेस ऑफ फ्रांस हैज रिसेंटली हैड अ टेररिस्ट अटैक? तो ये नोट्री डैम बेसिलिका है, जहाँ पे आपका फ्रांस में हाल ही में आतंकवादी हमला हुआ। ठीक है, तो ये चाकू से लैस एक युवा ट्यूनीशियाई व्यक्ति ने एक फ्रांसीसी चर्च में पूजा करने वालों पर हमला किया, जिसमें 3 लोग मारे गए, 2 महिलाएं और 1 पुरुष और 1 अन्य घायल हो गए। ठीक है, कथित तौर पर यह वह शख्स था जो कुरान की एक प्रति लेकर जा रहा था। तो काफ़ी निंदनीय मतलब चीज़ें वहाँ पे घटी हैं। आपका फ्रांस में टेररिस्ट अटैक हुआ है, आतंकवादी अटैक हुआ है। तो ये हमारा 15 क्वेश्चन था जो कि आपका फ्रांस में हुआ। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आपका है क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, और उसका आंसर आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से दिया था। क्वेश्चन है शेखर बसु पास्ट अवे, ही वाज द रिसीवर ऑफ विच अवार्ड? मतलब शेखर बसु जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस अवार्ड से सम्मानित किए गए? तो ये पद्मश्री अवार्ड से शेखर बसु जी को सम्मानित किया गया, और इस प्रश्न का आंसर दीक्षा गर्ग जी के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया। ठीक है, जो भी मैं प्रश्न पूछा हूँ वो सारे प्रश्न का आंसर इनके द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, सॉरी क्वेश्चन ऑफ द डे, और जिसका आंसर आप लोग को कमेंट में देने हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हु इज ऑनर्ड विद स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड बाय यूएनडीपी? किन्हें ऑनर किया गया है स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड यूएनडीपी के द्वारा? तो ये आपका नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, सोनू सूद और एसआरके। एसआरके मतलब कौन? शाहरुख खान। तो ये आप लोग को जो भी सही आंसर है वो आप लोग को कमेंट में से करना है। और भी जो मैं अन्य क्वेश्चन पूछा हूँ पढ़ाते समय, तो उस प्रश्न का आंसर भी आप लोग कमेंट में देने के लिए बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आप लोग का रिस्पांस थोड़ा कम पड़ रहा है, प्लीज़ अगर जो मुझे मोटिवेट करना है, मुझे हेल्प करना है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।